उन्होंने कहा कि इसने अब मेरी 18 साल की क्योंकि बेटी हो गई है, जब मैं आई थी तब वो 12 साल की थी, ठीक है, अब इसने उससे भी ज्यादती कर दी है। इसमें ये बात कर दी है या कोशिश की है? कर दी है। अब मैं आपको कई लाहौर में FIR दिखाता हूँ जो मुलाकात के 2-2 साल बाद औरतों ने करवाई। इसमें एक ऐसी ही होती है कि एक एहतियाती चीज़ है, अगर आप उसका यूज़ कर लें तो उस पर मेडिकल आता ही नहीं है। वो ये इल्ज़ाम लगा देती हैं कि इसने ये वाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ जो ज़्यादती के मामलात है, चाहे वो बाहमी रजामंदी से हो या बाद में उसको कोई और रंग दे दिया जाए या ज़राब इल जबर हो, वो हमें देखने को मिलते हैं। अमूमन होता ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो चंद घंटों बाद या कुछ दिनों बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो पर्चा है वो करवा दिया जाता है, वो केस रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन कैसा हो कि अगर आपको पता लगे 6 साल आप काम करते रहें, ज़्यादती वाला मामला आपके साथ होता रहे, लेकिन 6 साल बाद आपको अचानक बैठे बैठे ख्याल आए कि ओह अच्छा आते यार ज़्यादती है मेरे नाल, और फिर आप उठ के थाने जाए और वो जो केस है वो रिपोर्ट करवा दे। बिल्कुल ऐसा जो मामला है वो पेश आया है मजांग थाने की हदूद में कि खातून थी जिसने किराए पे एक मकान लिया हुआ था और वो वहाँ पे रह रही थी 6 साल से, और उसके जो मालिक मकान थे उसके साथ ताल्लुकात थे, चाहे वो आप कह लें कि फोर्सफुली सेक्स की सूरत में हो या बाहमी रजामंदी से हो। लेकिन 6 साल बाद अचानक खातून को ये याद आता है कि भाई मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, और फिर वो जाके जो थाने में मामला है वो रिपोर्ट करती है। तो असल वाक़या है क्या, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जो क्राइम एनालिस्ट है फुरकान शाह साहब वो मौजूद है। तो जानेंगे कि इस वाक़े की जो डिटेल है और बड़ी गहरी डिटेल वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बहुत जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा शाह साहब, क्या वजह थी कि 6 साल बाद अचानक याद आ रहा है? उससे पहले आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, या 6 साल बाद पता लगा कि भाई इस चीज को ज्यादती कहते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं, ये एक आयशा परवेज खातून है जिनके शोहर का नाम है परवेज अली। उनको 6 साल से ना एक शख्स थे शाहिद सिंधु, अच्छा जी, वल्द मोहम्मद बूटा उनके गालबन मालिक मकान थे, उन्होंने उनका घर किराए पे लिया। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि इनका आपस में कोई अफेयर डेवलप हो गया। ठीक है, जाहिर है वो कहते हैं 14 11 आशका कस्बा नालवियार, वो सिंधु साहब भी वादे वईद करते रहे और आपस में दोनों का रिलेशन डेवलप होता रहा। अब आके उस औरत ने जो FIR में एक चीज लिखी है ना, वो तकलीफ दे है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसने अब मेरी 18 साल की क्योंकि बेटी हो गई है, जब मैं आई थी तब वो 12 साल की थी, ठीक है, अब इसने उससे भी ज्यादती कर दी है। इसमें ये बात कर दी है या कोशिश की है? कर दी है, कर दी है। अच्छा, हाँ, ये तो मेडिकल में प्रूव करेगी ना वो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका मेडिकल प्रूव कराने की उसे जरूरत ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो खवातीन है वो अक्सर ये करती हैं कि पहले जब इनका माइंड मेकअप हो जाता है ना कि हमने FIR करवानी है, तो 1-2 रोज पहले फिर इनविटेशन खुद देती हैं, ठीक है, उन्हें बुला के अच्छे तरीके से मुलाकात करती हैं, जिसको भरपूर मुलाकात कहते हैं, कि जिससे मेडिकल बड़ा तगड़ा आ जाए। तगड़ा आ जाए। उसके बाद ये जब इन्हें पता है कि इनका मेडिकल पॉजिटिव आएगा, फिर ये थाने का रुख कर ले। ठीक है, अक्सर यही जो प्रैक्टिस में कर देख रहे हैं ना रोज, इसमें यही हो रहा है और ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। मुझे ये लगता है कि पहले खातून ने 6 साल किराया भी के बगैर रहना भी इंजॉय बाहमी किया, रजामंदी से सब हो। बिजली का बिल भी सिंधु साहब भी देते रहे होंगे कि असी सिंधु हाँ। उस वक्त तो बंदा तिड़ा होता है ना, तो वो बिजली का बिल भी सिंधु साहब के जिम्मे होगा, बाकी जरूरियात जिंदगी भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल वो ग्रोसरी भी करवा देते हो। अब आके सिंधु साहब को हो सकता है रिटायर हो गए हो या उनके कोई माली हालात बुरे हो गए हो, उन्होंने कहा हो कि मेरे घर वालों को अब शक पड़ गया, मैं घर भी किराया नहीं दे सकता, अब एक लिमिट्स में। उसको वो नागवार गुजरी, उसने पहले उसने जो एप्लीकेशन में लिखा है ना कि मेरे साथ शादी करना चाहता था, तो मुमकिन है उसने उस तरफ उसे कहा हो फोर्सफुली कि नहीं अब शादी करो। सिंधु साहब के 6 साल तो गुजर गए वादों में, अब वो टाइम नहीं गुजरता था, तो उसने फिर जाके पर्चा करा दिया। लेकिन जो बेटी वाली बात है ना, वो बड़ी तकलीफ दे है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके पास FIR की अगर डिटेल है, सिंधु साहब की क्या उम्र है या कुछ डिटेल वगैरह है? सिंधु साहब खातून की क्या उम्र है? ना खातून ने अपनी उम्र लिखी है, अच्छा, ना सिंधु साहब ने उम्र लिखी है। मैं जिस दिन से ये FIR हुई है 24 तारीख से, मैं रेगुलर उस नंबर पे कॉल्स कर रहा हूँ जो खातून ने अपना FIR में नंबर लिखवाया, वो मुसलसल उसका नंबर बंद जा रहा है। ठीक है, और वो
उसके ऊपर ना, और मुझे भी डर लगता है ऐसी खतून उसकी झिझक उतर गई है, मैं इंटरव्यू के लिए फ़ोन करूं तो वो एप्लीकेशन दे दे हरासमेंट, वो कहे घर थे, अब मुझे उसको कंफर्म है सिंधु साहब का मिल ही जाएगा, वो के उतले खर्चे उनशाह साहब दें, तो इसलिए मैं भी डरता ही कोशिश ज़्यादा नहीं की उससे मुलाकात करने की ना। तो शाह साहब मुझे ये बताइएगा, ये खातून अपने घर वालों के साथ सिर्फ बेटी रह रही थी या हस्बैंड माँ बेटी तलाक याफ्ता है, कोई इशू होगा? मामला है? मैं अभी तक बात सिर्फ FIR के मुताबिक कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने अभी मजान थाने भी जाना था। फैमिली की डिटेल यही है कि मैं और मेरी बेटी, ठीक है, विदाउट हस्बैंड हो गई ना। अच्छा, लेकिन उसने अपने ID कार्ड के मुताबिक अपने शोहर का नाम परवेज अली लिखवाया हुआ है FIR में। ठीक है। अच्छा शाह साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि जब इनका माइंड बनता है FIR करवाने का, उससे 1-2 दिन पहले एक भरपूर मुलाकात जो होती है उसका एहतमाम किया जाता है। तो एक सवाल मेरे जहन में बड़ा अहम आया कि जब आप आपस में मिलाप करते हैं जिस्मानी, तो कितनी देर बाद उसका जो मेडिकल है वो होना ज़रूरी है, मतलब वो मेडिकल में आ जाता है, या इसकी कोई टाइम लिमिट होती है कि अगर इतने दिन में नहीं करवाया तो फिर वो असर खत्म? मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये तकरीबन 7 दिन का होता है। अच्छा। लेकिन इसमें 1-2 चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं डिस्कस कर सकता, उसके लिए मेडिकल का होना भी जरूरी नहीं है, बस इल्जाम का होना जरूरी है। नहीं तो आप इल्जाम को साबित करने के लिए कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। भाई वो कहेगी ये ऐसे हुआ, 2 साल पहले किया। अब मैं आपको कई लाहौर में FIR दिखाता हूँ जो मुलाकात के 2-2 साल बाद औरतों ने करवाई है। इसमें एक ऐसी ही होती है कि एक एहतियाती चीज़ है, अगर आप उसका यूज़ कर लें तो उस पर मेडिकल आता ही नहीं है। वो ये इल्ज़ाम लगा देती हैं कि इसने ये वाली। ठीक है शाह साहब, मुझे हाँ, अब मुझे अब खोल लेना ना, नहीं तो मैं नहीं, मुझे ये बताइएगा क्या कानून इतना अंधा है कि उसने इसको चेक एंड बैलेंस के लिए कोई मामलात नहीं रखे कि आप देखें ना, लाजमी तो नहीं कि खातून सच्ची हो। असूल तो ये होना चाहिए, जा सकता है। असूल तो ये होना चाहिए कि आफ्टर वेरिफिकेशन इस FIR को पुलिस को देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी पुलिस ये वाली FIR देती है, जिंदगी में इतनी स्पीड किसी और FIR, आप चेक का पर्चा ले जाए 2 महीने आपके लगा देंगे पुलिस वाले। पहले उसको ASI सुनेगा, फिर उसको SHO सुनेगा, फिर DSP साहब सुनेंगे, फिर SP साहब सुनेंगे, फिर दोनों को आमने सामने कराएंगे। ये वाहिद FIR है। क्या वजह इतनी जल्दी क्यों देते हैं? पुलिस अपने पर वजन ही नहीं लेती, इसको मीडिया और दूसरे हम लोग ही इतनी हाइप दे देते हैं कि पुलिस घबरा जाती है। वो पहले ये वाली वो FIR है कि कोई गुजरती औरत थाने FIR दरखास्त फेंक के चली जाए तो पर्चा, ये वाहिद FIR है जिसका नंबर है 2756/2024, जो जिसको 10 दिन बाद पुलिस ने दिया। नहीं तो ये तो आपने एप्लीकेशन फेंकनी है तो पर्चा हो जाता है। ये कुछ दिन पहले गुलशन रवि का वाकया है, तो वो मेरे जानने वाले थे, मैं भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे जो DSP साहब थे उनसे पूछा कि इतनी जल्दी FIR? उनके शाह जी यहो जी मुसीबत से अपने गल नहीं पाते, असी फौरी FIR देने। तो मैं कहा यार इसमें साबित हो रहा है कि ऐसा लड़के ने रेप नहीं किया सारा। उन्होंने कहा शाह जी असी नहीं जी कम्मा च पैना, सुलह करा देने ताड़ी। इन मामलात में ये बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं तो शाह साहब 5 साल बाद अगर कोई खातून उठ के आती है, चले हम आपके मामले में इसको एग्जांपल ले लेते हैं, और कहती है भाई 5 साल पहले फुरकान शाह साहब ने मेरे साथ ऐसे किया था, आपने किया ही नहीं हुआ, लेकिन अब कोई कानूनी रास्ता भी तो होगा ना कि इस जो झूठ है इसको टैकल किस तरह करना है कि आप बस साहब अपनी किस्मत मान के और जो सजा है वो कबूल कर लेंगे? सजा नहीं कबूल करेंगे। इज्जतदार आदमी ऐसी चीज से बचने के लिए फौरी तौर पे उसके पास जो है वो लुटा देता है, कहता है मेरी इज्जत बच। क्योंकि इस तरह का इल्ज़ाम अफोर्डेबल नहीं है, ना मेरी उम्र में, ना आपकी उम्र में, ना टीनेजर को। ये इल्ज़ाम आपको अपने माशरे में, अपने घर में, अपने मोहल्लेदारों में, अपने रिश्तेदारों में रहने के काबिल नहीं छोड़ता। मतलब बात फिर वही पे आ गई कि मर्द का कसूर सिर्फ इतना कि वो मर्द है और औरत को ये फायदा कि वो औरत के लिए तो ऐसा कानून है। और आगे से फिर अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा वो ले लेना कि जी फौरी तौर पे 100 मोटो, तो हिना परवेज भट्ट साहब उस औरत के घर चली जाए तो फिर तो उस बंदे की सुनवाई बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी कानून में किस तब्दीली की जरूरत है? क्या मामलात जो हैं उनको, जो डोमेन है उनको सेट करना चाहिए? ये तो आफ्टर वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से पहले पुलिस को मेडिकल कराने चाहिए, आफ्टर दैट FIR लॉन्च करनी। मेडिकल नहीं आता, मेडिकल आप कह रहे हैं कि 7 दिन बाद असर खत्म हो जाता है या कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करके मेडिकल आ ही नहीं सकता, तो फिर उसके बाद क्या तरीकाकार होना चाहिए आपकी अकल के मुताबिक? उसके बाद पुलिस को, जैसे पुलिस इतने बड़े हीनियस क्राइम की तफ्तीश करती है, तफ्तीश में साबित करे
ठीक है। कि वकूआ सच्चा है, झूठा औरत झूठी है। 2-4 औरतों पे एक तो सबसे पहले पुलिस को जो काम करना चाहिए ना, जो औरत FIR करवा रही है उसका CRO चेक करें ठीक है। कि ये हैप्चुअल तो नहीं है, इसने इस जुर्म के इससे पहले कितने पर्चे कराए हैं। इधर अक्सर थानों में होता है कि औरतों का जब CRO मारते हैं ना ID कार्ड, तो वो इससे पहले 28 मुकदमात किस तरह में मदई होती है 376 की। ठीक है, ये भी चेक करना चाहिए। जो हैप्चुअल हो उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई करें। ठीक है। शाह साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हनी ट्रैप का मामला है, ये कोई एक मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहे हैं या सिर्फ हादसाती तौर पे किसी खातून के साथ पेश आ जाता है? कुछ वाकयात में मुख्तलिफ गिरोह काम कर रहे हैं। अच्छा जी। कुछ में अब ये सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि इंडिविजुअल खवातीन भी ना इसके ऊपर स्टेप ले लेती हैं और उड़ा के रख देती हैं। मजांग वाला जो वाकया हुआ है, ये हनी ट्रैप गिरोह से ताल्लुक़ रखता है या इंडिविजुअल हुआ? ये तो मैंने आज जाना था थाने, तो बस ये आप आ गए। कुछ मैंने अपनी और रिकॉर्डिंग्स 1-2 करनी थी जिसकी वजह से नहीं जा सका। मेरा मूड था थाने जाके इसकी प्योरली करूं मैं इन्वेस्टिगेशन। तो संधू साहब को मुस्तकबिल अब आपको क्या नजर आ रहा है? पैसे देकर जान जून छूट जाएगी या कोई सजा होगी, अच्छी खासी रगड़ा लगेगा? मुझे लगता है कि सिंधु साहब अपने घर में अब किराएदार रहेंगे। अच्छा, औरत इनकी मालिक मकान बन जाएगी। अपने घर पे किराएदार रहेंगे। ये जी संधू साहब को तो ये 6 साल का जो एक आप कह लें कि सर्विसेज हैं जो उस खातून से ली है, वो काफ़ी जो भारी है संधू साहब को पड़ी है कि अपने ही घर में अब जो संधू साहब है वो किराएदार बन के रहेंगे। नाज़रीन, हनी ट्रैप जो है वो पाकिस्तान में वाक़यात बहुत आम होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो जज्बात हैं उनको दबा के रखें। और अगर आपसे नहीं दबाए जा रहे तो फिर बर वक्त शादी करें। एक से गुजारा नहीं हो रहा, 2 करें, 3 करें, 4 करें, इस्लाम में इसकी सहूलत मौजूद है। लेकिन हनी ट्रैप से खुद को बचाएं ताकि कल को ये जो जिल्लत है आपको, अगर मैं भी इसमें कुछ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। शाह साहब भी आपको बता देंगे, वैसे मैं बता देता हूँ कि धनिए का जो शरबत है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मछली से परहेज़ करें। शाह साहब, गर्म चीज़ों से भाई। ठीक है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।